आप लोगों से एक सवाल है, बल्कि दो सवाल हैं। एक तो ये कि जब आप रात को पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या आपको नींद आने लगती है, और दूसरा सवाल ये है कि जब आप रात को मोबाइल के साथ खेलते हैं या कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो क्या आपको नींद नहीं आती। अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है तो आइंदा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यानी अगर आप इस वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करेंगे तो आइंदा रात के वक्त पढ़ाई के दौरान आपको नींद नहीं आया करेगी। पढ़ाई के दौरान इस तरह नींद आने की वजह यह है कि आपने अपनी दिलचस्पियों और सरगर्मियों में पैदा कर ली हैं जो पढ़ाई से बिल्कुल गाँव नहीं खाती। असल में आप वो काम करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और उन कामों से बचते हैं जो आपको करने चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो टिप्स ये हैं। नंबर 1, सबसे पहली टिप ये है कि आइंदा आपने लेट के नहीं पढ़ना, और उस बिस्तर में तो बैठने से भी बचना है जिस पे आप सोते हैं। पढ़ने के लिए आप बिस्तर पे लेटने या बैठने की बजाय लहदा से एक टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें, और चेयर इतनी कंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए कि जिस पे टेक लगा के आपको नींद आ जाए। लेकिन अगर आप अपने बिस्तर पे ही बैठ के या लेट के पढ़ेंगे तो आपको नींद आना कुदरती बात है। और इससे भी अहम बात यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका बिस्तर आपकी नींद के साथ मंसूब है। इस तरह किसी भी बोरियत वाले सब्जेक्ट में थोड़ी सी सुस्ती छाने से फौरन आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठने से ऐसा मामला नहीं होता। नंबर 2, जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ते हैं उस कमरे की लाइटिंग को अच्छी तरह रोशन रखें। यानी कमरे के अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट ना बनाएं कि जो नींद के एहसास पैदा करे, जैसे लाइटों को मध्यम ना करें। अक्सर स्टूडेंट सारे कमरे की बत्तियां बंद कर देते हैं और सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी में कुर्सी पर बैठ के स्टडी करते हैं। इस तरह इर्द गिर्द फैला हुआ अंधेरा आपके अंदर नींद के एहसास पैदा कर देता है। इस थोड़ी थोड़ी रोशनी में, बल्कि ये कहना चाहिए कि इस मीठी मीठी रोशनी में आपका और ज्यादा दिल करता है कि जाके बिस्तर पे लेट जाएं। नंबर 3, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे ऊंची आवाज में बोल के पढ़ा करें, बल्कि जो कुछ आप पढ़ते हैं वो लेक्चर के स्टाइल में अपने आप को समझाने की कोशिश किया करें। ऊंचा बोल के पढ़ने से ना सिर्फ आपकी नींद दूर रहेगी बल्कि आपको सबक भी जल्दी याद होगा और अच्छी तरह आपके जहन में बैठ जाएगा। क्योंकि जब आप बोल के पढ़ते हैं तो उसे आपके कान सुनते भी हैं, जिससे आपको दोहरा फायदा होता है। इसलिए ऊंचा बोल के पढ़ा करें, लेकिन इतना ऊंचा भी नहीं कि साथ वाले कमरे से लोग उठ के आपकी हैरियत पूछने आ जाएं। नंबर 4, जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे साथ साथ लिखते भी जाएं। अगर आपने सारा सबक नहीं लिखना तो भी एक पैराग्राफ में मौजूद 2 या 3 कीवर्ड्स को यानी उन अल्फाज को जिनके गिर्द सारा पैराग्राफ घूमता है उन्हें पेपर पे लिख लिया करें। इस तरह खुद लिख के उस टेक्स्ट को देखने से एक तो आपको सबक अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएगा और दूसरा नींद भी नहीं आएगी। नंबर 5, कोशिश किया करें कि जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं उनको सुबह या फिर दिन के किसी हिस्से में स्टडी कर लिया करें, और रात को पढ़ने के लिए उन मौज़ूआत को बचा लिया करें जो निस्बतन लाइट और ईजी होते हैं। इसकी वजह यह है कि अक्सर टफ टॉपिक्स को टैकल करते हुए आप आसानी के साथ बोर हो जाते हैं और आपको नींद भी आ जाती है, क्योंकि इंसानी जिस्म 14 से 16 घंटे जागते रहने के बाद नेचुरली नींद की तरफ मुतवज्जो होने लगता है। नंबर 6, रात के वक्त खूब अच्छी तरह दबा के खाने से बचें। एक तो रात का खाना आपको वैसे ही कम खाना चाहिए, और सुबह के वक्त अच्छी तरह पेट भर के। अगर पेट ज्यादा ही भरा हो तो बंदे को नींद भी उतनी ही ज्यादा आती है, बल्कि पेट ज्यादा ही भरा होने की वजह से अक्सर बैठना तक मुश्किल लगता है। नंबर 7, अगर आप सुबह या दिन के वक्त पढ़ने के आदी नहीं हैं, या अगर आपकी जिद है कि अगर आप कभी किताबों को हाथ लगाएंगे तो रात को ही लगाएंगे, तो फिर कोशिश करके दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए सो लिया करें। इससे आपको रात के वक्त जागने में मदद मिलेगी। नंबर 8, रात के वक्त स्टडी शुरू करने से पहले एक शावर लें, फिर आके 10 मिनट के लिए पढ़ें, फिर शावर लेने चले जाएं, फिर आके 10 मिनट के लिए पढ़ें और फिर असल में ये कोई टिप नहीं है, 8वें नंबर वाली मजाक था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सबक को जल्दी जल्दी कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में तारीखों को कैसे आसानी के साथ याद रखा जाए, या फिर हैंड राइटिंग को कैसे बेहतर किया जाए, तो उसके लिए मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं जिनका लिंक इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। देखने के लिए क्लिक कर लीजिए। खुदा हाफिज़।